अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज दो अपडेट्स पर बात करने जा रहे हैं। पहली अपडेट सुन के तो शायद आपको भी झटका लगेगा कि डीआरडीओ, जी हाँ, जो इंडिया की डीआरडीओ है, उनकी मेन स्ट्रीम डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके डायरेक्टर बुनियादी तौर पर एक आईएसआई एजेंट थे और वो भी पता नहीं कितने अरसे से, वो अब जाके पता लगा है। दूसरा, यूक्रेन ने अपना ही बैरक्टर TB2 ड्रोन शूट डाउन किया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या रशिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम था या ये यूक्रेन की कोई अपनी ही बेवकूफ़ी थी? इस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। इंडियन अथॉरिटीज़ ने पुंछ के एरिया से डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसे DRDO कहा जाता है, उसके डायरेक्टर को, जिनका नाम प्रदीप कुलकार था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के पीछे कहा यह जा रहा है कि उसने बहुत सी सेंसिटिव मालूमात लीक की हैं इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो पाकिस्तानी एजेंसीज को। अब सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह के हनी ट्रैप के केसेस आते रहे हैं और उन पर वीडियोस भी बनती रही हैं, और इससे पहले बहुत से इंजीनियर्स भी इस हनी ट्रैप का शिकार बने। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है कि ये DRDO के बहुत ही हाई रैंक ऑफिशियल्स में आते हैं। DRDO के डायरेक्टर हैं और एक बहुत ही बड़ी डिफेंस कंपनी का डायरेक्टर आपकी होस्टाइल कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा है। सो ये बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होने वाली और शर्मिंदगी की बात होती है। खैर, पुंछ में मिस्टर कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का जो प्रोजेक्ट था उसके हेड रह चुके हैं। उसके अलावा इंडिया के मौजूदा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो अभी तक टेस्टिंग फेजेस में है और मुस्तकबिल में जो उन्होंने बनाने हैं, यानी कि MRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, XRSAMs, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इन तमाम प्रोजेक्ट्स में इनका बहुत कलीदी किरदार है। उसके अलावा इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, यानी कि जो पृथ्वी है और ADPAD जैसे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी ये लीड लेते हैं। इंडिया का जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है K4, उस प्रोजेक्ट में भी इनका मेन रोल रहा है। और उसके अलावा मुख्तलिफ इंडियन सरफेस लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की व्हीकल्स और उनकी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त ऑन गोइंग है और जो मुस्तकबिल में शेड्यूल्ड हैं, उनको या तो ये हेड कर रहे हैं या उन प्रोजेक्ट्स में की रोल इन्हीं का ही है। तो इतनी बड़ी जो शख्सियत है इंडियन साइड पर, उसका पता अब चला है कि वो एक लड़की के नाम से कोई आईडी थी, सोशल मीडिया आईडी, और वो पाकिस्तानी एजेंट की थी। और मुझे नहीं पता कि इंडियन लोग इतने क्यों तरसे होते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने उस लड़की को दिल दे दिया और उसको उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी दे दी, और इस तरह ये मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा। अब यहाँ इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन इंडियन साइड से लीक होती रही है। इवन ब्राह्मोस मिसाइल की इन्फॉर्मेशन भी लीक हुई इंडियन साइड से, उसके बूस्टर से रिलेटेड। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इन इन्फॉर्मेशन का क्या करेगा। पाकिस्तान की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, मैंने एक वीडियो माजी में बनाई थी कि चाइना को पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है बहुत से मामलात में। जब J-10C के कैनार्ड से रिलेटेड कुछ डाटा चाहिए था, तो एक ऐसे एयरक्राफ्ट की क्लोज इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत थी जिसके पास कैनार्ड्स हों। तो पाकिस्तानी पायलट्स ने JAS-39 ग्रिपन को इंस्पेक्ट किया था। जी हाँ, उसके जो कैनार्ड्स का डाटा था वो एक हद तक फिर प्रोवाइड किया गया था ताकि बेसिकली अपने एयरक्राफ्ट में कुछ सिंक्रोनाइजेशन और कुछ चेंजेस कर सके चाइना। इस तरह बहुत सा डाटा है जो हमने अपने एलाइज कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया। एलाइज कंट्री बिलावजह पाकिस्तान की अहमियत को नहीं समझते, उन्हें पता है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ जो ज़बरदस्त चीज़ है, जो ज़ाती तौर पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो SLBM का डाटा है, इनके सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का। मैं ज़्यादा तफसीलात तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मुस्तकबिल में पाकिस्तान में भी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल अभी मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, वक्त आने पर चीज़ें खुद आपको पता लग जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट पर। 4 मई को कीव, जो कि दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है यूक्रेन का, उसके ऊपर उड़ता हुआ बैरक्टर TB2 ड्रोन यूक्रेन खुद ही शूट डाउन कर देता है। अब हम सब जानते हैं कि TB2 ड्रोन्स को यूक्रेन यूज़ करता है और यूक्रेन ने ये ड्रोन्स तुर्की से लिए थे। रशिया ने मई के महीने के शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा अटैक शुरू कर दिए हैं और बहुत मैसिव पैमाने पर अटैक्स किए हैं। 1 मई को बहुत बड़ी मिसाइल सर्च देखने को मिली। यूक्रेन कहता है कि सिर्फ 18 मिसाइल्स फायर हुए थे, लेकिन वो एटलीस्ट 18 मिसाइल्स लगते नहीं है, काफ़ी बड़ी तादाद में मिसाइल्स फायर किए गए रशिया की तरफ से। उसके बाद आर्टिलरी शेल्स और ख़ास तौर पर बखमूद का एरिया। अगर हम बखमूद के एरिया में मौजूद बहुत ही बड़े पैमाने पर जारी जंग को देखें तो रशिया वहां जीत रहा है, लेकिन रशिया के अपनी तरफ भी बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं। जैसा कि टूला के एरिया में उनका S-400 सिस्टम सड़क पर गिर गया, स्लिप हो गया
और वो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। सेम एज़ बहुत से ऐसे वाक़यात भी देखे गए जहाँ रशिया के मुख्तलिफ बॉम्ब्स अनएक्सप्लोडेड हालत में देखने को मिले, यानी कि वो चल ही नहीं सके। रशिया ने अपना ही Su-35 शूट डाउन कर लिया 2022 में सितंबर या अक्टूबर के एरिया में। इस तरह की अनप्रोफेशनल चीज़ें हमें रूस की तरफ से देखने को मिली। यूक्रेन ने कहा हम क्यों पीछे रहें इस काम में, हम भी अनप्रोफेशनलिज्म में अपना नाम पैदा करेंगे, तो यूक्रेन ने अपना ही TB2 ड्रोन शूट डाउन कर दिया। अब इस बारे में भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं सोशल मीडिया पर। सबसे पहले तो यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के जो कमांडर थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हमने रूस का कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड UCAV शूट डाउन कर दिया है। यूक्रेनियन जो प्रो यूक्रेनियन सोर्सेस थे वो इस बात पर खुशी में भंगड़े डाल रहे थे। बाद में यूक्रेनियन साइड खुद ये चीज़ मानी कि जो हमने ड्रोन या UCAV शूट डाउन किया है वो रूस का नहीं बल्कि हमारा अपना है और ये इनका TB2 ड्रोन है। अगर हम 14 अप्रैल 2022 की बात करें तो रूस की एक मैसिव मॉस्कोवा क्लास क्रूज़र जो कि बहुत ही हैवीली आर्म्ड इनकी वॉरशिप थी, उसको डिस्ट्रॉय करने में नेपच्यून मिसाइल्स के अलावा उसकी सर्वेलेंस TB2 ड्रोन्स का बहुत ही ज़्यादा क्लीदी किरदार था। TB2 ड्रोन्स ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया रशियन साइड को, लेकिन चूंकि यूक्रेनियन एयरफोर्स अच्छा कवर प्रोवाइड नहीं कर सकी अपनी ड्रोन फोर्स को, इस वजह से लगातार हमने देखा कि TB2 ड्रोन्स शूट डाउन भी होते आए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये TB2 ड्रोन शूट डाउन क्यों हुआ? तो सबसे पहले जो इसमें थ्योरी पेश की जा रही है वो रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का अटैक है कि उसकी वजह से यूक्रेनियन TB2 ड्रोन अनकंट्रोल्ड हो गया और एक ही जगह उसने चक्कर काटने शुरू कर दिए। बुनियादी तौर पे ड्रोन्स में ये सिस्टम होता है कि अगर वो अपनी लाइन ऑफ साइट से बाहर आ जाते हैं तो उनको इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वो अपनी लाइन ऑफ साइट से बाहर आके या तो हवा में चक्कर काटना शुरू कर देते हैं या वापस अपने मेन पॉइंट की तरफ फ्लाई करते हैं। लेकिन जैसा कि रिपोर्टेडली बताया जाता है कि ये अपनी लाइन ऑफ साइट से बाहर आ चुका था। लाइन ऑफ साइट बुनियादी तौर पर वो एरिया होता है जहाँ से आपके कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल आपको सिग्नल भेज रही होती है। अगर आप उस सिग्नल वाले एरिया से बाहर आ जाते हो तो कमांड एंड कंट्रोल के सिग्नल्स नहीं मिल रहे और अब ना उसे आप गाइड कर सकते हैं ना आप उसे फ्लाई कर सकते हैं। सो उसका एक तो ये होता है कि आप अपनी कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल जो बुनियादी तौर पर मोबाइल होती है, गाड़ी में नस्ब होती है, उसको आप ड्रोन के और नज़दीक ले जाओ ताकि आप उसे कंट्रोल कर सको। लेकिन वो भी यहाँ पॉसिबल देखने को नहीं मिला। या अगर रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक था तो यूक्रेन को TB2 ड्रोन को तबाह करना बनता था। लेकिन अगर अपने इगला मैन पैड की वजह से इन्होंने किसी गलती की बुनियाद पर इसे शूट डाउन किया है तो ये बहुत बड़ी अनप्रोफेशनलिज्म है और ये चीज़ आगे भी जाके माजी में याद रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह के भंड मारे हैं यूक्रेन और रशिया दोनों ने इस जंग में अपने मेन वेपन्स के साथ ही बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें की हैं दोनों कंट्रीज़ ने। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।